फटाफट अंदाज में आपने 50 बड़ी खबरें शिरीन के साथ देखी है। बात करते हैं दिल्ली के वातावरण की, जिसमें जहरीली हवा लगातार घुलती जा रही है। स्थिति में कोई सुधार दिख नहीं रहा, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बिल्कुल, दिवाली के 2 दिन बाद भी प्रदूषण से लोग परेशान हैं, बेहाल है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। दिल्ली सरकार कई कदम हालांकि उठा रही है, ऑड इवन फिर से लागू करने के संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन जो भी कदम उठाए गए हैं या फिर उठाने की बातचीत हो रही है, नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली की हवा में जो PM 2.5 और PM 10 का जो लेवल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। खासतौर पर 44 टीमें लगातार अलग अलग इलाकों में गश्त कर रही है, ताकि जो लोग प्रदूषण फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई हो सके। अलग अलग इलाकों में पानी का छिड़काव हो रहा है, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा। इमरजेंसी जैसे हालात है, गैस चैंबर बनकर रह गया है पूरा दिल्ली और NCR, और अब स्थिति मेडिकल इमरजेंसी जैसी है। बिल्कुल, शुरुआत हालांकि दिवाली से पहले ही हो गई थी, लेकिन दिवाली के बाद हालात और खराब हो गए। आप खुद सोचिए कि 1000 तक ही अब जो आंकड़ा है वो मापने की क्षमता AQI में होती है, लेकिन 999 कई इलाकों में पार कर चुका है प्रदूषण का जो लेवल है। अब आप समझ सकते हैं इसी आंकड़े से कि आखिर स्थिति कितनी गंभीर हो चली होगी। लोगों को दिक्कतें भी कई तरह की आ रही हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक पर लोग नहीं निकल पा रहे, सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, और जो अस्थमा और सांस के पेशेंट हैं उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं। अब इसे लेकर हालांकि कई तरह के उपाय करने की बात जरूर सरकार कर रही है, लेकिन राहत कब तक मिलेगी ये फिलहाल नहीं पता। और जो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये तस्वीर है उन 44 टीमों में से एक टीम की, जो लोग तैनात हैं अलग अलग इलाकों में जहां पर प्रदूषण ज्यादा है या फिर जो लोग प्रदूषण फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए हमारे सहयोगी मोहित ओम की एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली NCR में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, लेकिन आज थोड़ी राहत की बात यह है कि जो प्रदूषण से धुंध की चादर फैली हुई थी वो आज थोड़ी कम है। आज यहां से हम राष्ट्रपति भवन आपको साफ दिखा सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन की जो इमारत है वो यहां से नजर आ रही है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जो लोगों को परेशानियां हो रही है वो जस की तस बनी हुई है। ये पीछे का नजारा देख रहे हैं, ये दिल्ली के राजपथ का, ये विजय चौक का एरिया है, जहां पे लोग सुबह के वक्त खासकर वीकेंड पर बड़ी संख्या में यहाँ पे जॉगिंग वॉक करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जगह पूरी तरीके से खाली है, तो आप समझ सकते हैं दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण की इमरजेंसी है उससे लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, और लोगों के अंदर एक भय है कि अगर वो दिल्ली की सड़कों पर निकलेंगे तो दिल्ली की हवा उनको खराब कर देगी। हालांकि इसको जिस प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन कई कदम उठा रहे हैं। दिल्ली के अंदर ट्रकों की आवाजाही उनको बंद किया हुआ है। दिल्ली के अंदर 25 लाख ट्रक रोज आते हैं। सिर्फ खाद्य सामग्री के ट्रकों को दिल्ली के बॉर्डर से अंदर आने दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये रोक 11 नवंबर तक लगाई हुई है। हालांकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण की स्थिति 10 की 10 बनी रही तो इस रोक को आगे भी लिया जा सकता है, और दिल्ली के अंदर ऑड और इवन को भी दिल्ली सरकार लॉन्च कर सकती है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के अंदर जब तक तेज बारिश नहीं होगी, जब तक ये प्रदूषण की जो काली चादर है जो लोगों को परेशान कर रही है वो नहीं हटेगी। हालांकि मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आज शाम के वक्त दिल्ली में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे प्रदूषण में से दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो ये हालत है दिल्ली NCR की कि अब सांस लेना तक लोगों के लिए दुभर हो रहा है। प्रदूषण को मात देने के लिए दिल्ली सरकार ने 44 टीमों का गठन किया है, लेकिन अब ये टीम काम कैसे करती है, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया न्यूज के संवाददाता अजीत श्रीवास्तव इस टीम के साथ थे। उन्होंने तमाम जगहों का दौरा किया। टीमें 5000 से लेकर 50,000 तक का चालान काट रही है, तो वहीं ये भी कह रहे हैं कि चालान विकल्प है। लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है। PM 10 और PM 2.5 अभी खतरे के निशान से ऊपर है, जो कि चिंता का विषय है, क्योंकि ये अब खतरे के निशान से ऊपर होने के साथ साथ अपने अधिकतम खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। हम लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि दिल्ली किस तरह डेंजर जोन में जाती जा रही है, और ये लेवल आंकड़े पार कर रहा है। राजधानी दिल्ली में लगातार पोल्यूशन का असर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर 44 टीमें काम कर रही हैं। इस समय हम नॉर्थ के मौजूद है दिल्ली में। आप देखेंगे ये जो है ये बालू खुले में छोड़ के जाया जा चुका है, और टीम जो है मेरे साथ में है जो तमाम जगहों पर चालान काट रही है। हम टीम से ही बात कर लेते हैं कि आखिर जो तमाम चालान हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से अभी तक कितने चालान किए जा चुके हैं। मनोज जी, आपकी पूरी टीम है ये, अभी तक हम समझना चाहेंगे कि बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए टीम तो बना दी गई, लेकिन काम कैसे करिए, कितने चालान अभी तक किए जा चुके हैं और चालान किस पर्पज के लिए? आज 9th डे है, और 9th डे में मोर देन 150 चालान हम लोगों ने किए हैं। और जो हमारा मेन फोकस है लोगों को जागरूक करना। जो पोल्यूशन की लेवल यहाँ दिल्ली में हो रही है, और जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर रहे हैं, लोग सेंसिटाइज हों कि उनके कारण, हमारे कारण ये पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है।
हम इसको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पे हैं, चलान किस पर्पस के लिए जाता है? चलान यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ओपन बिल्डिंग मटेरियल रखा हुआ है, ये बिल्कुल हाईवे के बिल्कुल नजदीक है, जिसके कारण कि हवा के झोंके के साथ ये पूरे एनवायरमेंट में फैलता है। तो एनजीटी का डायरेक्शन है ऐसे जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, आप देख लेंगे अंदर जो कंस्ट्रक्शन ये कम्प्लीटली क्लोज किया हुआ है, हमने पहले भी विजिट किया हुआ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल बाहर रखा हुआ है, इसलिए हमने इसका 10,000 रुपीज का चलान किया और ओपन बिल्डिंग मटेरियल। लेकिन देखा रिसीव करने के लिए आनाकानी होती मना कर रहा है। ये मना कर रहे हैं कि इनका कहना है कि NHI वालों की साइट है और उन्होंने यहाँ जमा किया है, हमने NHI के नाम से चलान काटा है, तो हम रिसीव करवा लेंगे। सर आप भी टीम मेंबर में है तो सीबी, अच्छा सीबी से आपसे, लेकिन अपनी सेंट्रल टीम से हैं आप, तो क्या कहीं चलान कर जाते हैं, दिक्कतों का सामना कैसे करना पड़ता है, कैसे दिक्कतें आती हैं? कल सर DSID से हम गए थे, उधर से चालान काटने के लिए वो पहले तो अपना नाम बताने को तैयार नहीं, एड्रेस बताने को तैयार नहीं, विभिन्न उनको बोले आपको हम तहसीलदार साहब के अरेस्ट भी करा सकते हैं, लेकिन बाद में वो बोले आपको इसमें क्या मिलेगा, आपको आप क्यों कर रहे हो? हमने ये हम नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं, हम किसी गेन करने के लिए नहीं आए। इसके बाद इमीडिएटली एक कॉल आया, कॉल में वो बोल रहे हम क्राइम ब्रांच CBI से बोल रहे हैं, आपका नाम बताइए और नाम बता हम इसका एक्शन लेंगे, आप इसे चालान नहीं काट सकते, इसे धमकी भी मिला है। अच्छा, जैसे कि धमकी मिल जाती है आप लोग काम, मतलब सही काम में भी धमकी मिल रही है सर? चलिए सर आपसे भी समझ लेते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने भी चालान किया है, कितने का चालान, मतलब कहाँ कहाँ गए, चालान किया और किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? साथ मिलकर जितना भी हमने काम किया, वो ओपन डस्ट वगैरह जितना मिला जो बिल्डिंग मटेरियल्स है उसके लिए काम किया, और काफी हद तक सर के साथ सीखने में मिला और सर ने काफी अच्छा काम किया। कितना चालान अभी तक काटा आप लोगों ने? इन 9 डेज लगभग 150 तो हुई सर। ये तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है, चालान कर रही है। इनका साथ में यही कहना है कि जो दिल्ली का वातावरण प्रदूषित हो चला है, कम से कम उससे राहत भी लोगों को मिल सके और अवेयरनेस का भी ये लोग काम कर रहे हैं। कैमरामैन रितेश पांडे के साथ शिवा संध्या न्यूज दिल्ली। पॉल्यूशन पर कंट्रोल के लिए कैसे ये टीमें काम कर रही हैं, ये आपने रिपोर्ट में देखा और बाकायदा चालान काटने के लिए भी इसमें विकल्प है शरीर, लेकिन आप देखिए कोई इसका असर अच्छा खासा दिख नहीं रहा है। लगातार जो PM 2.5 और 10 का जो लेवल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, इजाफा होता जा रहा है। शायद वक्त से पहले अगर किया होता तो इस तरह के हालात नहीं होते। बहरहाल दिवाली के बाद प्रदूषण की स्थिति कितनी खराब हो चली है, कहां पर कैसा प्रदूषण का लेवल है, इसके लिए हम चलते हैं। मेरी सहयोगी इस वक्त कंचन हमारे साथ जुड़ी हुई है जो बताएंगी ग्राफिक्स के जरिए। कंचन। बहुत शुक्रिया शरीन और राकेश आप दोनों का। तो गैस चैम्बर बन चुकी दिल्ली, प्रदूषित तो हो चुकी दिल्ली, आज इस कदर प्रदूषित हो चुकी है कि मानो हर एक शख्स रहने वाला यहां पर, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, महिला हो या पुरुष हो, 25 से 30 सिगरेट रोज पीने जितना जहर अपने शरीर में ले रहा है। दीपावली से पहले ही प्रदूषण ने दिल्ली में दस्तक दी और दीपावली के बाद तो चरम पर जाकर प्रदूषण पहुंच चुका। हम अपने दर्शकों को बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि दिल्ली में कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो बेहद प्रदूषित हैं, क्योंकि दिल्ली में ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है जो सामान्य या फिर अच्छी स्थिति में हो। बेहद खराब या फिर खराब स्थिति में ही सारे इलाके मिलेंगे। कई इलाके ऐसे हैं जो 900 से ऊपर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पार कर चुके हैं। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कहां पर कितना प्रदूषण इस समय दिल्ली में है। सबसे पहले बात करते हैं आनंद विहार की। आनंद विहार में देखिए PM 2.5 जो है वो 431 का है, और वहीं PM 10 की बात करें तो 632 का PM 10 का आंकड़ा आप देख सकते हैं। ये बात होगी आनंद विहार की। अब आगे बढ़ते हैं, शादरा की तरफ रुख कर लेते हैं। शादरा में आपको बताएं यहां पर PM 2.5 410 है, तो वहीं PM 10 जो है 449 दर्ज किया गया है। मतलब बहुत खराब हालात हैं यहां पर भी। और शादरा और आनंद विहार के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ओखला की बात कर लेते हैं। यहां पर भी ओखला में भी स्थिति बेहद खराब है। ओखला में भी जो आंकड़ा है वो सामान्य या अच्छे में नहीं है, बल्कि बेहद प्रदूषित ही है। कई इलाके दिल्ली में ऐसे हैं यहां पर शिरीन और राकेश, जहां पर आंकड़ा जो है 1000 तक पहुंच चुका है। मतलब 900 को पार करके आंकड़ा सिर्फ 1000 तक ही अपना प्रदूषण का स्तर बताता है। तो दिल्ली में कई इलाके ऐसे भी आ चुके हैं। तो हम यही सलाह देते हैं दिल्ली वासियों को कि बच्चे इस प्रदूषण में बाहर ना निकले तो मुंह में मास्क लगाएं, पानी पर्याप्त मात्रा में पिए और धूप निकलने का इंतजार करें। उसके बाद ही आप घर से बाहर निकलना जरूरी समझें। शिरीन, राकेश।
बच्चन आपका बताने के लिए कि आखिर कहां पर क्या स्थिति है, और राकेश, इनसे समझा जा सकता है कि आखिर स्थिति कितनी गंभीर हो चली है दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए। बिल्कुल, न सिर्फ प्रदूषण को लेकर इमरजेंसी जैसे हालात है, गैस चैम्बर बन चुकी है दिल्ली, बल्कि मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजीत श्रीवास्तव मालवीय नगर से और जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, पॉल्यूशन को लेकर बहुत ज्यादा सुधार दिख नहीं रहा है। जो कदम उठाए तो जा रहे हैं, लेकिन सारे कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। देखिए राकेश जी, पूरी तरह से प्रशासनिक लापरवाही है। आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, 400 के पार है आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नोएडा और गाजियाबाद दोनों के डीएम से नोटिस जारी करके ये जवाब मांगा है कि क्यों दिवाली की रात इतने पटाखे चले और अगली रात भी पटाखे चले, क्यों आपने जो मटीरियल है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटीरियल उसको लेकर एहतियात नहीं बरता है, कोई सख्ती नहीं बरती है। और डीएम ने सभी एसएचओ से अब जवाब मांग लिया है कि ऐसा क्यों हुआ है। कुल मिलाकर लापरवाही हुई है और अब लीपापोती की कोशिश हो रही है, और आप समझ सकते हैं कि इसी वजह से ये जो हालात हैं वो पैदा हुए हैं। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा दूं, गाजियाबाद में मैं दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर उसके पास में मौजूद हूं, और आप देखेंगे तो इस समय भी धुंधलापन आपको नजर आएगा। हालांकि कल के मुकाबले क्योंकि आज फॉग कम है तो ये धुंधलापन थोड़ा कम है, लेकिन PM 2.5 और PM 10 का लेवल जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शाम के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 600-700 तक वो पहुंच जाता है, जो बेहद खतरनाक है। जी वाकई खतरनाक स्थिति बनी हुई है। चलिए अजीत, आपके पास में आऊंगी। लगातार कोशिश सरकार की तरफ से भी अब हो रही है कि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन AQI इन तमाम कोशिशों को नाकाफी साबित कर रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आज किस तरह की स्थिति है हवा की? देखिए साहब, अगर बात करें तो आज की स्थिति कुछ सुधार है, क्योंकि अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो आप देखेंगे इस समय धूप निकली पड़ी हुई है, और तमाम इलाकों में अभी जो जिस हिसाब से 2 दिनों से धुंध के हालात बने हुए थे वो कुछ हालात सामान्य से अच्छे दिख रहे हैं, यानी कुछ सामान्य से स्थिति आज है। लेकिन अभी भी पोल्यूशन लेवल कम नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने एक समीर ऐप बनाया था, उस समीर ऐप को तमाम अपनी जो टीमें बनाई गई थी, 44 टीमें उनको छापेमारी के लिए जो भेजी गई थी, उन 44 टीमों को इस्तेमाल करने के लिए दी गई थी। लेकिन वही समीर ऐप जनता के लिए भी था कि अगर आप डाउनलोड करके जहां भी वायलेशन हो रहा है उन वायलेशन को कवर करें, लोकेशन के साथ आप भेजेंगे तो तुरंत कंसर्न डिपार्टमेंट के पास भेजकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शायद जागरूकता की एक रिपोर्ट हमने आपकी देखी, जिन 44 टीमों के साथ आपने विजिट किया था, कहा कैसे वो टीमें काम कर रही है प्रदूषण रोकने के लिए। अब चालान काटने का भी विकल्प है, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन ये सारे कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। अगर ये अलर्टनेस अगर इन टीमों को वक्त से पहले तैनात किया गया होता और प्रदूषण फैलने से रोकने पर कदम उठाए गए होते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। बिल्कुल साफ तो है राकेश, अगर बात की जाए तो 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर यानी आज के दिन तक ही ये टीम पूरी काम करनी थी, लेकिन लगता नहीं है कि ये 10 दिन नाकाफी होंगे। इससे अधिक भी समय देना चाहिए। तमाम जो जगहों पर वायलेशन हो रहे हैं, कल मैं खुद इन टीमों के साथ दौरा किया, तमाम जगहों पर तार जलाए जा रहे थे, जो डस्ट है वो बालू है वो खुले में रखे गए थे, जिनको कवर करने के लिए साफ आदेश कोर्ट भी एनजीटी ने भी दिए थे, कोर्ट भी दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जगहों पर ऐसे ही खुले में मिट्टियां पड़ी हुई थी, बालू पड़ी हुई थी। काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो तो रुका हुआ है, लेकिन डस्ट की वजह से जो पोल्यूशन फैल रहा है उस पर कंट्रोल नहीं किया, ढक के रखा नहीं गया, वायलेशन किया गया, चालान काटे गए, 5,000 से लेकर 50,000 तक के चालान भी कटे। लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल जिस हिसाब से काम करना चाहिए या रोक लगानी चाहिए, या तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे वो डीटीओ हो, एमसीडी हो, तमाम लोग हो, वो इसमें कहीं न कहीं पीके दिखाई दिए। बिल्कुल, और फेल भी साबित हो रही हैं ये तमाम कोशिशें। ऐश्वर्या भी हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय चौक से इस वक्त। ऐश्वर्या, आप तो वीवीआईपी एरिया में है इस वक्त, वहां की क्या स्थिति है पॉल्यूशन लेवल को लेकर? जी, हम सुबह से यहाँ पर इस वक्त विजय चौक पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर भी इस समय काफी ज्यादा परेशानी महसूस हो रही है हमें भी, क्योंकि आप जिस तरीके से देख सकते हैं, अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूं कि थोड़ा सा पैन करके दिखाएं, आप देख सकते हैं कि धुंध पूरी तरीके से छाई हुई है। इस समय करीब 9:15 बज रहे हैं, और जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे कि 1 से 10 नवंबर तक ड्राइव की जाएगी, क्लीन एयर कैंपेन लॉन्च किया था दिल्ली सरकार ने, लेकिन इस समय वीवीआईपी जोन में भी काफी ज्यादा जहरीली हवा का वातावरण है, और वायु की बात की जाए, प्रदूषण की बात की जाए, तो इस समय भी वो खतरनाक स्थिति
पे विजय चौक पर भी बना हुआ है। जहां तक कि पंजाब और हरियाणा की बात की जाए तो जो पराली की वजह से जिस तरीके से बताया जा रहा था कि बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो हवाएं आ रही हैं दिल्ली में, उसकी वजह से और पॉल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन जब हमने मौसम विभाग के वैज्ञानिकों से बात की जाए तो उन्होंने साफ कहा कि हवा अभी भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रही है और इस वजह से 2 से 3 दिन तक अभी और इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, शुक्रिया आपका, आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े, तस्वीरें पहुंचाई। ऐश्वर्या जैन आपका भी और बाकी सहयोगियों का भी। और राकेश, सबसे ज्यादा स्थिति तो मुझे विजय चौक की ही खराब लग रही थी। देखिए पूरी तरीके से सफेद धुंध, फॉग और स्मॉग का जो मिश्रण है वो ज्यादा खतरनाक हो चला है, क्योंकि हवा में नमी है और ऐसे में जो कण है वो उस नमी के साथ खुलकर हमारे आपके शरीर में पहुंचकर ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल, और फिर वही बात की कोशिशें हो रही है लेकिन नाकाफी साबित हो रही है। बहरहाल